अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। ख़बर यहाँ पर यह है कि आलमी मालियाती इदारे IMF ने यहाँ पर जो है ख़बर दी है कि पाकिस्तान में आइंदा बरस जो है शरह नमू में इजाफा होगा, महंगाई में कमी होगी, जबकि रोज़गार भी यहाँ पर बढ़ेगा। लेकिन इस साल की खबर ये है कि इस साल पाकिस्तान का जो GDP ग्रोथ रेट है वो यहाँ पर जो है सिर्फ 0.5% है और इस साल जो है यहाँ पर बेरोज़गारी की शरह तकरीबन 6.2% है, जो कि इस साल जो है तकरीबन 7% तक जो है यहाँ पर बढ़ने का इम्कान है। लेकिन इस सारी बातों में एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि हमें यहाँ पर जो है आइंदा आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से कुछ अच्छी बातें भी बताई गई हैं, जिनमें से 2 अच्छी बातें ये हैं कि रवा बरस जो है अगले साल जो है इस बात का भी यहाँ पे इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद महंगाई में कमी आएगी और शायद जो है पाकिस्तान में जो है बेरोज़गारी की शरह में भी जो है यहाँ पर कमी आएगी। ये दोनों मामला चूँकि जो है डायरेक्टली अवाम से ही मुंसलिक है, तो इस सारे मामले पर हमारी अवाम की क्या सोच है, क्या राय है और वो क्या कहते हैं, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ आवाम से पहले ज़रा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। आज शहर लाहौर का मौसम बड़ा सख्त है, कड़कती धूप है यहाँ पर। कड़कती धूप में ज़रा सवाल भी ज़रा लोगों से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा जी, क्या उम्मीद लगती है आपको, क्योंकि IMF ने हमें यहाँ पर ये बताया, ज़ाहिर बात है IMF है, माई बाप है, उससे हमें यहाँ पर ये बताया है कि अगले साल जो है पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी आएगी और जो है रोज़गार बढ़ेगा। लेकिन इस साल जो है महंगाई ऊपर है और बेरोज़गारी की शरह भी ऊपर ही ऊपर है। इस वक्त तो कुछ ना पूछो, कुछ बताइए नहीं जो हालात है पाकिस्तान के। बहुत कम हालात हैं। अभी ऐसा कभी देखा नहीं था जो इस वक्त मौजूद हैं। हमारे पास लगाम यहूदी की है, मुसलमानों की अपनी कुव्वत कोई नहीं है। वो अपने मुंह से अल्फाज वो निकाल सकें, वो अपने मुंह से अल्फाज निकाल सकें। अल्लाह माफ़ी दे। हमारे चाचा जी हालात आपको लगता है बेहतर होंगे? बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। हम गुलामी में हैं, आज़ाद नहीं हैं। इमरान खान भी यही कह रहे हैं। तो इमरान खान है ही नहीं चाचा, ये बात छोड़ें, ये बात छोड़े ना, ये बात छोड़े। कोई अच्छी कोई बात कर ले, वो चाहे जो मर्जी हो, है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कलमा गो मुसलमान, ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन आप मुझे सिर्फ ये बता दें, आपको लगता है कि अगले साल जो है हालात बेहतर होंगे आम पाकिस्तानियों के कि नहीं होंगे? इसके आने से नहीं हो सकते। इमरान खान के आने से नहीं हो सकते। अच्छा, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। वो कर सकता है। हमसे उस वक्त से पता है जब ये धरनों में बैठा था ना, उस वक्त जो इसमें लगाम खींची जा रही थी, हमें एक अल्फाज का पता है। क्या कहा उन्होंने? क्या था? जो अमेरिका यहूदी बैठा वो अपने मुल्क में आवाज़ दे रहा था ना, वही आवाज़ अपने मुंह से निकालता था वो। ठीक है। और अभी तक ऐसा ही है। आज टावरों के जरिए वो हमें यहाँ सब कुछ देख रहा है। अच्छा, टावरों के जरिए, ये मोबाइलों के लिए नहीं है। यहूदी अंग्रेज जो है ना, कौन सी कैमरे चाचा जी? वो तो सेफ सिटी के कैमरे चाचा जी, वो सेफ सिटी के कैमरे। ठीक है चाचा जी, बहुत मासूम है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। मैंने परसों एक शो किया टाउनशिप मार्केट पे, वहाँ पे मुझे एक बच्ची मिली। बात आपकी ठीक है, मैं आपका सवाल सुन रहा था, मैं बुजुर्ग की भी बात सुन रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चाचू जान को ये पता नहीं है कि कौन है। मेरी बात सुने, इसी बात पे ना मेरी बात सुने, मैं पहले वो बात मैं इनकी क्लैरिफिकेशन करता हूँ। वो है जिन्होंने अपना कंटेनर अभी भेजा है उसको इसराइल को। ये राग अलापने वाले कौन है आप सभी को पता है। जब से ये लोग आए हैं, हम गरीबों के नीचे से जमीन भी ये जो लोग जो है ना खींच के लेके जा रहे हैं। ये गुज़िश्ता 2 दिन पहले PDM की हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया। ये चोर बैठे हैं हमारा मुल्क। अभी मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान ज़ीशान है कि जिस मुल्क का हुक्मरान ताजिर हो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो फिर मैं कैसे कहूँ किसी को? ये इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी को कहें। अभी आपको पता चल गया कौन दिया। जब वो मेरी बात सुने, मैंने परसों एक प्रोग्राम किया। मेरे प्रोग्राम में एक बच्ची आई, उसे PhD वो कर रही थी माइक्रोबायोलॉजी में। वो बेचारी बच्ची डिप्रेशन का शिकार थी, उसके पास भी नौकरी नहीं थी। अब मुझे ये बताया कि इतने पढ़े लिखे नौजवान हमारे जिनके पास नौकरी नहीं है, उसके बाद हमें IMF हमें यहाँ पर हमें खुद ये बता रहा है कि जनाब शायद अगले साल आपके मुल्क के हालात थोड़े बेहतर हो जाएं। आपको ये लगता है ये हालात बेहतर होंगे या जिस तरह के मामला चल रहे हैं ये ऐसे कैसे ही चलते रहेंगे? ये जी मामलात इससे ज़्यादा ख़राब होंगे। अच्छा, इससे ज़्यादा ख़राब होंगे। जब तक ये इम्पोर्टेड ये चोर बैठे हैं, ये मुल्क को लूटने वाले बैठे हैं,
जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर 75 साल से हुकूमत की है, तो वो हमें हर रोज़ाना नया ख्वाब दिखाते हैं। अभी जी ये हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो मैं इनको नहीं कहता, इनको मैं क्राइम मिनिस्टर कहता हूँ, ये आए और इन्होंने कहा जी मैं अपने कपड़े बेच के मैं आटा सस्ता कर दूंगा। हाँ। तो कभी चोरों के भी किसी ने कपड़े लिए हैं? चाचा जी तो वो जो तीन तीन तोड़े दिए वो जो हैं। 3 तोड़े हैं वो सूडान उठा के फेंक रहा था। नहीं वो पाकिस्तानी गंदम नहीं है। नहीं है, कहाँ पाकिस्तानी गंदम है, वो सारा उसमें चोकर इनकी मिक्स बात है। सुनो, एक मिनट, एक मिनट। मेरी बात सुने ना, एक आपने मिनट, सवाल एक मेरे से हाँ। पूछा ना, आप उसका तो पहले वो जवाब कुछ कह रहे लेना। ना। वो तो देखें जी, आप भी आज़ाद हैं, मैं भी आज़ाद सब आज़ाद हूँ, हैं। सब आज़ाद है ना, ठीक है ना। मेरी बात सुने, सभी को हक है, ठीक है। जब से ये बैठे हैं इन्होंने हमारे मुल्क का क्या हाल कर दिया। 6% पे था, अब हम कहाँ आ गए हैं? 0.5% जो है इस वक्त GDP ग्रोथ है। आजी चाची अब बात करें। अंदर बड़े है, अवाम मरवा रहे हैं, शैल हो रहे हैं, मनाना बाहर आवे मैदान आपने आप उसको लेके आए ना, जो लंदन बैठा है, आप उसको लेके आए ना। वो जब भी मुल्क पे आती है वो भाग जाता है, वो भाग जाता है। हमारा लंदन, वो पाकिस्तान का जिला लंदन जहाँ बैठा है। और चाचा जी आप मांगते हैं, मुल्क को आपने डुबा दिया है, मांगते आप हैं। कौन मांगते हैं? मांगते हैं। मनाना मांगता है, हतबदाल देता है, वो भी कह रहे नून लीग वाले मांगते हैं। मंगता इधर आ जाइए, हतबदाल इधर आ मांगते ऐसा करो, ऐसा करो। की कमी है, बाहर गया तो इनमें तालीम की कमी है, ये सोचते नहीं है। अभी वो अगले दिन बैठ के चाचा जी आप मेरी बात सुने, चाचा जी कोई लॉजिकल बात करें, मेरी बात सुने। वो भी बाहर बैठा रहे, चोर नहीं, क्या चोर- चोर अबे वो जेल भुगताए ने, चोरी लभी कोई नहीं, चोरी नहीं लभी, वो चोर है जिन्हें फड़े, वो चोर है बड़ा। चाचा जी मेरी बात तो सुने, आपको लगता है अगले साल मुल्क में महंगाई में कमी इंशाल्लाह होगी? सारा कुछ होएगा, बिल्कुल सेट मुल्क होएगा, बेरोजगारी में कमी खत्म आएगी। होएगा। हाँ जी आएगा। लेकिन इस साल आपको पता है, इस साल कोई रिकॉर्ड शान- महंगाई है, इस साल महंगाई रिकॉर्ड बेरोजगारी है। चोर ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਫਰਾ ਕੁਕੀ ਬਾਹਰ ਨੱਸ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਨੱਸ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਪੈਸਾ। तो बाहर नस की फर्क होगी तो ले आए, हुकूमत उनकी है, ले आए फर्क होगी तो। ਲੈ ਮੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਫੜੇ आए थे ना, ਪੀਟੀਆ ਇਧਰ इधर है, इधर है, भाईजान से बात 20 रुपए किलो। भाईजान साहब एक मिनट ये इमरान खान की हुकूमत किस लिए गिराने आए थे, किस वजह से गिराने उन्होंने आए कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। ये महंगाई तो 5 रोजगार गुना बढ़ देंगे। गई है, बताओ 5 गुना बढ़ गई, 6 गुना बढ़ गई है। हाँ। अब गरीब का तो जीना मुश्किल कर दिया इन्होंने, ਬਾਤ ਕਰ ਗਿਆ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। आराम बात कर जीना आराम कर दिया मेरी गरीब का। बात सुने, मेरी ये बात जो लोटे नून लीग के इनका क्या है, ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ, ये जो है ना, है, ये क्या है? ये लोटे ये आप लोटे ये गड़वी। ये लोटे हैं। इनकी बात ना सुने आप, ये तो इन्होंने तो अपनी वो की भले ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। वो चोर बैठा हुआ बाहर, हाँ। और ये उनके चमचे, ये खर्चे चमचे उनके सिफते करते हैं। ये कोई बात है भला? मेरी तो गुफ्तगू सुन ले। मेरी IMF ने हमें यहाँ पर ये बताया है कि इस साल मुल्क की GDP ग्रोथ 0.5% है, बेरोजगारी की शरह इस दफा 6.2% है और बेरोजगारी में इजाफा होगा, लेकिन अगले साल ये शायद हालात बेहतर हो जाए। आपको लगता है कुछ बेहतर भी हो नहीं जाएंगे होगा, हालात? जब तक ये लोग हैं तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो इमरान खान अगर आ गए तो इमरान खान को आगे भी तो यही मुल्क मिलेगा ना, वो क्या इमरान कर लेंगे? खान मुल्क को ठीक करने लगा था, इमरान खान मुल्क को ठीक करने लगा था। इन्होंने कहा कि मुल्क ठीक हो गया तो हमारा तो नामो निशान खत्म हो जाएगा। हाँ वो अगर रूस को उसको जाने देते रूस, तो सब कुछ ठीक हो जाना था। ये सब ये जो चमचे खर्चे ये ना, ये इनके जो काम है ना, ਬਾਹਰ ये सही नहीं है। ਗਿਆ 280 रुपए। ए चाचा जी से बात करें। चाचा जी वाह, सारे लगे हैं ने आटा, ये लोग तो आटा कौन सा किसी ने अपने पल्ले से दे दिया? आटा हुकूमत ने दिया आपको? आटा घूमने दिया है मेरी बहन, तो ये भी तो देखो ना कि बेरोजगारी हो गई ना बहुत ज्यादा। हाँ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੁੜੀਆਂ ਕੋ ਡਿਗ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ किस तरह का सिस्टम चल रहा है। हाँ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਵੇ चाचा जी मुखलिस आपके घर में कोई बच्चा पढ़ा लिखा है? माशाल्लाह साडे मेरे सारे दो बेटे बड़े ने। क्या क्या पढ़े लिखे? उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन्होंने क्या अपने कार जॉब करते पे जॉब कर रहे हैं, वो जी अच्छी नौकरी अच्छी उनकी। नौकरी कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, हाँ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ लेकिन ਕੇ आपको ਜਿਤਲਾਣਾ लगता है- नहीं। लेकिन आपको ये लगता है ये जो रिपोर्ट आई है IMF की, आपको लगता है अगले साल जो है पाकिस्तान के हालात वाकई बेहतर हो जाएंगे, बेरोजगारी ये में उस कमी मालिक को आएगी? पता है, सानू नहीं, ये लगता है- चाचा जी मालिक तो सब सानू पता, ये लेकिन लगता है- आपको पता है आलमी ताकतें जो है पाकिस्तान के लिए रिपोर्टें बना रही हैं भाई। वो बात सही मेरी बहन, बात ये खर्चा हमारा मुल्क अंदर से जो है ना वो सारा डैमेज हो चुका है। हाँ। हमारा मुल्क IMF के कब्जे में है बिल्कुल। अब वो किसी टाइम भी आके कह सकते हैं हमारे एटमी पावर इस पे कब्जा कर सकते ऐसा हैं। तो नहीं हो सकता। नहीं नहीं ये हो सकता है,
जब तक हमारा खा रहे ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਮਾਰਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਫਨਾਉਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਾ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾਉਣੇ हाँ जी आप क्या कहते हैं पठान है नहीं पठान हो या जो भी हो नहीं है, बात आप है कि इधर कैसी हैं, बात आप इधर करो। हैं, आप इधर हैं। आपको लगता है हालात बेहतरी है आपको लगता है हालात में बेहतरी आएगी ये अफगानिस्तान से आके इन्होंने कब्जा किया हुआ है चलिए, हमारे वो कोई बात नहीं है हमने भी दरवाजे खोले थे ना अफगानिस्तान से कराए भी ये थे तो ज्यादती है मुझे ना। बताए ना हालात बेहतर उन्होंने होंगे बेरोजगारी की है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है बेरोजगारी में कमी आएगी महंगाई में कमी आएगी या ये हालात ऐसे ही रहेंगे बेरोजगारी हुई कब है? बेरोजगारी हुई कब है सब कमा रहे हैं, देखो आप जितने यहाँ इनमें बैठे से हुए माशाल्लाह आजादी रेंटल कार का बिजनेस लेके हाँ तो सही है, अल्लाह का शुक्र भाईजान, है, बाहर अल्लाह का निकल के लाख देखें। लाख शुक्र है, हाँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। भाईजान वो कह रहे हैं फिर- बेरोजगारी हुई कब है ये इतने बंदों में से मुझे बताएं कौन बेरोजगार है? आप ये यहाँ कितने से खड़े हुए हैं? मेरी बात सुने मेरा वैसे आपको मशवरा ये है कि आप इस जगह से उठ के ना आप जरा कहीं बाहर जाके देखें बाहर आपको क्या? पता चलेगा बेरोजगारी कहाँ कहाँ अभी नहीं हुई इन्होंने है एक मिसाल दी, हजरत अली की क्या मिसाल दी थी इन्होंने? क्या दी थी भाई मैंने ये कहा था कि मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, जिस मुल्क का हुक्मरान ताजिर है ना वो मुल्क तरक्की नहीं कर तरक्की नहीं सकता। कर सकता एक कुरान की ये फैसला अच्छा, है मैं कि ये जैसी बुजुर्ग अवाम खड़े होती है, हैं, वैसा मैं इन पे एक हुक्मरान सवाल को करता आप मुसल्लत करता हूँ, मैं इन पे एक सवाल करता हूँ। मेरा सवाल इनसे ये है कि नवाज शरीफ का 37 साल दौरे हुकूमत आप उठाएं, 3 काम मैं बताने लगा हूँ, सीमेंट, सरिया, बजरी, जिन कामों में ये 3 चीज़ें इस्तेमाल ना हुई हूँ वो मुझे कोई आप नवाज शरीफ का कारनामा दिखा दें। भाई बता ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ गहरे कारोबार है वो तो गहरे कारोबार है इन विचारों की ना आप इनकी बातों इनको ना अल्लाह ताला ने अकल नहीं दिया, ये सोचते नहीं है। देखो मेरी बात सुनो आप बड़े हो बड़े इज्जत कराओ ऐसी नहीं गल करनी ये अड्डा है ये वंशमनी दुनिया है ऐसे हर किस्म का ऊंच नीच होती रहती है नहीं नहीं मौजर क्यों कट रहे होने नहीं उनके पास ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੀਆ सीमेंट, ये 3 चीजें चलो, इस्तेमाल उन्हें- हो, कोई काम आप इसके अलावा नवाज शरीफ को ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਸੱਚੀ ਥੱਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪਰਵੇਜ਼ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਆ ਬੰਦੇ ਪੈ ਬ੍ਰਿਜ ਹਾਊਸ ਬੰਦੇ ਪੈ ਹੁਣ ਪਰਵੇਜ਼ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ चाचा जी ये मेरी बहन बात सुनिए जी। ये चुंगी अमृतसर जो हम जाते थे आज के हाँ। 4-5 साल पहले हाँ। तो 3 घंटे लग जाते फाटक के ऊपर ऐसे ही है अब ऐसे जाओ तो ऐसे आ जाओ अच्छा। 10 मिनट गुजर जाते हैं हाँ। लेकिन तरक्की साढ़े मेरी गल ਉਹਨੇ ਜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹੁਕਮਰਾਨ अच्छा होवे खान पीन का कारोबार हो अगर उसने चोरी की है ना तो भाई उसने तो- लगाया भी चोरी है लपी भाई तो मेरा सवाल सुने एक तो इस सवाल के ऊपर ना मेरी भाईजान मेरी बात सुने एक तो मेरी समझ में आज तक मुझे ये नहीं आया चोरी की तो लगाए तो अरे भाई तो चोरी की क्यों सवाल ये मेरे पे तो चोरी की क्यों ये है मुसलमान कौम में यही तो बेईमानी है। हाँ। ये जो ये कह रहे थे ना अभी यहूदी वगैरह वो बेईमानी नहीं करते हैं, वो मुल्क उनके वहाँ पे आ जाते हैं ना कोई इस तरह के। भाईजान आप बताएं वही आपको कल लगता है कि अगले साल हालात बेहतर होंगे बेरोजगारी इंशाल्लाह कम होगी बेहतर होंगे, इंशाल्लाह क्यों नहीं होंगे। लेकिन इस साल ये साल वैसे बड़ा सख्त है हमारे लिए जाहिर सी बात है, अब दौर इस तरह का चल रहा है, मसले में सारा ये मुल्क आया हुआ है हाँ। कि किसकी हुकूमत है कोई पता ही नहीं लग रहा, अभी तक कन्फर्म ही नहीं हो रहा है। जब कन्फर्म होगा इंशाल्लाह अगर नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी तो हम कामयाब होंगे। अच्छा जी जरूर नहीं, आपको लगता है इमरान खान साहब की अगर हुकूमत आई तो उनको भी यही मुल्क मिलना है, उनको कोई दूसरा मुल्क तो नहीं मिलना, उनको भी यही हालात मिलने हैं, यही मईशत मिलनी है, यही बेरोजगारी मिलनी है। अगर इमरान खान की हुकूमत आ गई तो वो यहाँ पर आके क्या मुख्तलिफ कर लेंगे कुछ मुल्क से नहीं ਉਹ ਤੇ करना ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘੁੰਮਤ उसने और मुल्क को लूटना है बस, और क्या करना है, अपनी कब्र भारी करनी है ਬਾਹਰ उसने ਭੇਜਣਾ बस। ਫਰਾ ਕੁਕੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ नहीं ਲੈ ਜਾਓ चले ਮਾਲ बड़ा गोगी को माफ करते हैं, उसने क्या बिगाड़ा आपको चाचा ਮਾਲ जी ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ चाचा जी तो अगर चले मेरी बात खजाना लूट के ले सुने गई। फरा गोगी ले गई ना मुल्क लूट के, मेरी बात सुने मैं फरा गोगी ले गई मुल्क लूट के, ये बैठे हुए ना हुकूमत में लेकर आए फरा गोगी को पकड़ के ले आए। ਚੋਰ ਸਨ ਚੋਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਜੀ? ਚੋਰੀ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ फड़ो ने ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੋ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ लिया ना बाहर अपने ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਹਮਦਾ ਸਵਾਲੀ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ। पाकिस्तान च ध्यान ना दिफा करना पाकिस्तान दा मुल्क साहब ने ਮਾਲ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। आके सोचो ना ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ नहीं बुरी माल ले बात आना। है। चले जी अगर मैं तो ये कहती हूँ मेरा सिर्फ यहाँ पर ये कहती हूँ, मैं कहती हूँ भाई अगर फर्क होगी, अगर मुल्क लुट के ले गई है तो भाईजान आपकी हुकूमत है, पर्चे करा दें, नई मुल्क से आती इंटरपोल से गिरफ्तार करवा ले आए, लेकिन भाई अपना मुल्क भी तो जरा देखे ना। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। जिस जगह जाओ गुफ्तगू बड़ी गर्मा गर्म हो जाती है, ज़ाहिर बात है नून लीग के भी सपोर्टर हैं, पीटीआई के भी यहाँ पर सपोर्टर हैं, लेकिन अगेन बात यहाँ पर ये हो रही है जनाब, ये जो रिपोर्ट सामने आई है IMF के हवाले से, जिसके नाम पर ये बताया गया जनाब ये जो शरह नमू जो है ये अगले साल जाके बढ़ेगी, लेकिन एक आम पाकिस्तानी के ऊपर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, आइए ज़रा यहाँ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान, आपको क्या लगता है ये हर साल जैसे जैसे हर साल गुजरता है वैसे वैसे हमारे साल यही शिकायत करते हैं महंगाई ज़्यादा हो गई, महंगाई ज़्यादा हो गई, बेरोज़गारी बढ़ गई, लेकिन अब एक खुशखबरी ये भी आप यहाँ पर ये भी है कि हमें एक अच्छी उम्मीद यहाँ पर ये भी दिलाई गई है कि शायद अगले साल जो है इस बेरोज़गारी में और इस महंगाई की शरह में कुछ कमी देखने में आए। आपको लगता है ये ऐसा मुमकिन है या आपको लगता है ये सिर्फ बातें ही हैं, ये तो चीज़ें बढ़नी है? ये बढ़नी है, ये बातें ही हैं सब। अच्छा, हाँ जी। नहीं, क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है? ये ऐसे लगता ही है, अभी एक साल में इतनी महंगाई होगी है, दुगनी चीज तिगनी होगी है, हाँ। 3 गुना होगी है, ऐसा ही है। और महंगाई बढ़ती जा रही है। जिस चीज़ को हर किसी ने अपना रेट लगाया हुआ है, हाँ। कोई महंगाई है, कोई लोगों ने भी बनाया हुआ है। ऐसा ही है। हाँ जी। आपको लगता है, लेकिन आपको लगता है ये वाला जो साल है महंगाई के हवाले से गुज़िश्ता साल की निस्बत थोड़ा ज़्यादा महंगा है? हाँ जी, ऐसा ही, ठीक है। आगे बढ़ते। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, क्या हालात देख रहे हैं हम मुल्क के? हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अच्छा। मुल्क के कोई भी पार्टी जो सही नहीं है, आवाम गरीब आवाम को कोई भी रिलीफ नहीं देने को तैयार नहीं है। हाँ। चाहे वो पीपल पार्टी वाले हैं, चाहे वो नून वाले हैं, चाहे वो पीटी वाले हैं। हाँ। मजदूर आदमी जिसकी 1000 रुपये दिहाड़ी है, अगर लगती है तो वो घर का खर्च चलाता है, जिसकी नहीं लगती तो वो क्या करे? वो कहाँ जाए? नहीं, अब आप बताएं ना, पढ़े लिखे बच्चे जो हैं बेरोज़गार फिर रहे हैं, डिग्रियां कंप्लीट कर लेते हैं, नौकरी नहीं है। आपको लगता है कि ये तो बड़ी एक अलार्मिंग सूरत हाल है मुल्क के लिए? नहीं, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है? मुश्किल है। आप क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। आपको लगता है कि आपके हालात में क्या बेहतरी आई है या तो नीचे गए हालात? नहीं, जब से ये पीटीआई वाले आए हैं, इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। हाँ। तो घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया, लेकिन अगले घर का खर्च चलाएं या बच्चों को पढ़ाएं। हाँ, ठीक है। आगे बढ़ते। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अगले साल आपको लगता है, क्योंकि हमें IMF की रिपोर्ट यहाँ पर आई है गुज़िश्ता रोज़ जो है, और उन्होंने बताया कि जनाब ये साल तो थोड़ा मुश्किल है ही है, लेकिन उन्होंने उम्मीद लाई है कि शायद अगले साल थोड़ी बेहतरी आ जाए, महंगाई में कमी आए, बेरोज़गारी में कमी आए। अगले साल के लिए ऐसा करते हैं कि IMFI के लिए हम फिर पूरा पाकिस्तान मार देते हैं, सबको जहर दे देते हैं। क्यों? जाहिर है वो अगले साल ही सब कुछ उसने करना है ना। फिर इस साल हम क्या करेंगे? इस साल तो उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा इस साल बेरोज़गारी की शरह भी 7% है, आपकी GDP ग्रोथ भी जो है बड़ी कम है, और इस साल महंगाई भी है। देखें, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब ने बात की है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ऐसे ही, और इमरान खान की। कहने का सिर्फ मकसद ये है कि इमरान खान ने क्या करना है, शहबाज शरीफ ने क्या करना है। हम तो गरीब है, हमने 20,000 रुपये सैलरी लेनी है, हमें पता है हमें आटा लाइनों पे लग के मिलना है। उनको क्या है, हमारी तरह वो धूप में यहाँ पे आके बैठे, उन्हें पता लगे ये धूप क्या है, ठीक है। AC में बैठते हैं, कहीं पर जाते हैं, वहाँ पे भी हर जगह मर तो हम रहे हैं। आटे के लिए हम परेशान हैं, रोटी के लिए हम परेशान हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। उनके लिए क्या है? वो इमरान खान है, वो नवाज शरीफ, वो कोई भी है, हमारे लिए कोई नहीं है। करप्शन ख़त्म कैसे होगा, ये थोड़ा सा मेरा एक हुकूमती भी सवाल ये है कि देखें, आप लोग एक इलाके के जनरल कौंसल रखते हैं, क्या उसको छोले बेचने के लिए रखा आपने? इलाके में चेयरमैन रखते हैं, किस लिए रखते हैं? उसको छोले देने के लिए रखते हैं। जनरल कौंसल अपना काम करेगा इलाके का, चेयरमैन काम करेगा इलाके का, MP ने MA ने किस लिए रखे हैं? 2.5 करोड़ रुपये खाने के लिए। जब वो इलेक्शन से MP MA ने जब वो जीतते हैं, ठीक है, 2.5 करोड़ इनके अंदर जाता है, वो पैसा कहाँ जाता है? साल बाद वो हमारे मत्थे आगे लगते हैं कि भाईजान आप हमें वोट देते, हमने सड़क बना ली है। और वैसे हमारी आवाम, जिसको कहते हैं पढ़ी लिखी जाहिल आवाम, जो कहती है कि जनाब हम आपको वोट दे देंगे, उनके मगर जाना शुरू कर देते हैं चंद पैसों के लिए। और जो ऐसे बंदों को, अरे तो हमारा तो माइंडसेट हमारा क्या है? भाई, तो मेरी बात सुने, आप बात करें ना, एक सेकंड, आप बड़ी पढ़ी लिखी बात करें।
आपसे गुफ्तगू इसलिए अब आगे बढ़ रही है क्योंकि आम आदमी को तो पता ही नहीं ना कि एमएलए एमपी का काम सड़क बनवाना नहीं है। एक आम आदमी को पता ही नहीं जनाब कि पता ही नहीं कि एमएलए एमपी का काम जो है वो सड़क के ऊपर तख्तियां लगा के गटर के इफ्तिताह करना नहीं है। अरे भाई ये तो लोकल गवर्नमेंट का काम है ना भाई। लेजिस्लेशन आपके मुल्क में कोई है नहीं, आपकी कोई पब्लिक पॉलिसी है नहीं, बेरोजगारी आपको कैसे कंट्रोल करनी है पता नहीं है आपको। आपके मुल्क से हर साल जो है हज़ारों की तादाद में ग्रेजुएट्स पास आउट हो रहे हैं, आपके पास नौकरियां नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं। तो फिर ये भी बेचारी आवाम तो फिर ये मगर ही लगेगा, ओ जी ओ बल्ले बल्ले जी सड़क बना देती बल्ले बल्ले। या फिर क्या करना उन्होंने, यही फिर करेंगे ना, बल्ले बल्ले करेंगे ना फिर। देखिए मैं एक बात बता दूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान है, बिलावल ज़रदारी है या फिर शहबाज शरीफ है, इनको वज़ीर आज़म और बदमाश कौन बनाता है? हम। अगर हम सीधे हो जाए ना, इनकी ज़रूरत नहीं है, इनकी औकात नहीं है कि हमारे आगे खड़े हो जाए, हमारे आगे बोल नहीं है। ठीक है ना, बात करते हैं कि जी हमने मेरी भाईजान मेरी बात सुने, मैंने भी इसी शहर में मैं आई हूँ, मैंने भी यहाँ पर देखा है, यहाँ पर मैंने बाई इलेक्शंस भी देखे हैं, यहीं पर मैंने देखा है कि यहीं से जो गुज़िश्ता जो MPs है उनकी गाड़ी गुजरती थी यहाँ से, तो लोग यहाँ पर फूलों की पत्तियाँ फेंक रहे होते थे। तो ये तो जब आपकी आवाम को जब एटीट्यूड होगा, तो जी एटीट्यूड क्या जी, उन्हें साड़ी गली बनवा देती, उन्हें साड़ी गली थे सेवरेज पैप पवा देते, फिर की करना सी NG होना ना फिर थे। ये हमारी नाहिली है। जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं ना करेंगे, ठीक है ना, अगला साल बेहतर होगा कि नहीं होगा महंगाई और बेरोजगारी के हवाले से? देखिए जी, जो सिस्टम चल रहा है मेरे नज़र में नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, 110+ नहीं होगा। ठीक है, देखिए जी, आप अफगानिस्तान चले जाए, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे पेट्रोल 98 रुपये लीटर है। ठीक है, वहाँ पे हर चीज़ स्टेबल हो गई है, हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं है? ठीक है, यहाँ पे लोग बातें कर लेते हैं जी रियासत मदीना बनाना है, रियासत मदीना औरतों से नहीं बनती। ठीक है ना, जो पावरफुल इंसान होता है ना सिर्फ उससे बनती है। ठीक है भाईजान, बहुत शुक्रिया आपका। ये यहाँ पे जनाब सूरत हाल है, आगे ज़रा बढ़ते हैं। भाईजान आप इनकी बातों से मुत्तफिक हैं, ज़रा बाहर आए, ज़रा भाईजान इधर आए, ज़रा आप इनकी बातों से मुत्तफिक है कि अगले साल जो है हालात बेहतर होंगे, या आपको लगता है कि जो महंगाई बेरोजगारी है इसी तरह चलेगी? ये महंगाई और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कम नहीं होगी, महंगाई बढ़ेगी। चले जी, ये मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को ज़रा मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। लोगों से अब ज़रा हम गुफ्तगू कर रहे हैं। GDP ग्रोथ इस साल सिर्फ और सिर्फ 0.5% है। बेरोज़गारी की शरह में इस साल इजाफा हो रहा है। अगला साल किसने देखा है, इसी साल की बात करते हैं। चाचा क्या करना है फिर, किस बात? महंगाई का, बेरोज़गारी का? आपको लगता है कि महंगाई कम होगी? मुझे तो नहीं लगता। नहीं लगता ना, तो ज़ाहिर नहीं होगी। लेकिन ये जो इदारों ने जो रिपोर्ट्स जो बनाएंगे, जाहिर बात है कुछ सोच समझ के कोई बनाई होगी। ये सब कहने की बातें हैं। हाँ, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो ऊपर चले जाते हैं वो नीचे आने का मुमकिन नहीं है। इसलिए हमें उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान में शरह की महंगाई कम होगी। अच्छा। या बेरोजगारी कम होगी। अच्छा, ये बढ़ने का उम्मीद है, कम होने की उम्मीद नहीं है। इस साल तो वो कह रहे हैं कि भाई इस साल तो वाकई मुश्किल है। इस साल तो महंगाई की शरह 27% तक चली जाएगी। आइंदा भी उम्मीद नहीं है। नहीं चाचा जी, इतनी ना उम्मीदी ना फैलाएं, क्योंकि नजर आ रहा है ना सामने, जाहिर है। हाँ, हर चीज़ हमारे सियासतदान जो भी है ना, हाँ, चाहे वो मुस्लिम लीग पार्टी है, चाहे तहरीक इंसाफ है, या पीपल्स पार्टी है, कोई भी है, सब एक जैसे हैं। कोई भी कंपनी, हर कोई अपना घर भरने में लगा हुआ है। चाचा जी 170 रुपये किलो का चक्की का आटा है, आपको लगता है वो 170 किलो वाला आटा दोबारा रोल बैक होकर 70 रुपये किलो चले, 70 रुपये ना से 100 रुपये किलो पे दोबारा चला जाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। बहुत मुश्किल है। चाचा जी क्या कहते हैं आप? महंगाई बेरोजगारी? बिल्कुल फॉरवर्ड सही बात कर रहे हैं। सही फॉरवर्ड कह रहे हैं? बिल्कुल फॉरवर्ड कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई कमी नहीं है इन्होंने करनी। हाँ, बिल्कुल इसी तरह नहीं चलना। चाची हमें तो इंटरनेशनल इदारे बता रहे हैं कि भाई गंदम का रेट जो निकल रहा है ना, 4000 मन निकल रहा है। हाँ, तो कौन गरीब लेगा? कौन लेगा बताओ ना, आप खुद ही बताएं, फैसला खुद ही करें। कोई नहीं ले सकता। कोई ले सकता, गरीब आदमी तो ले नहीं सकता। ठीक है ना। देखिए चाचा जी, फिर आपको लगता है कि ये साल तो चले मुश्किल का है, क्या पता अगला साल थोड़ी आसानी का आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा? ये कभी उम्मीद रखना ही ना, नहीं रखनी हमने उम्मीद। जितनी ये हुकूमतें आई हैं, हाँ, ऐसे ही होता आ रहा है। अच्छा, ऐसे ही होता। ठीक है, ये नौजवान मौजूद है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? भाईजान क्या करते हो आप? मैं स्टाइल में जॉब करता हूँ। अच्छा, कितना पढ़े लिखे हो आप? 10 क्लास। 10 क्लास पढ़े लिखे हो। आपको लगता है मेरे भाई कि अगला जो साल आएगा
चले पहले इस साल की बात करते हैं। ये साल तो है ही थोड़ा वैसे मुश्किलात का साल। आटा आवाम को मुश्किल से मिल रहा है, चीनी आवाम को मुश्किल से मिल रही है, घी आवाम को मुश्किल से मिल रहा है। क्या बताएं कि ये साल आपको लगता है कि ये साल मुश्किल का है, क्या पता अगला साल आसानी का आ जाए? नज़र नहीं आ रहा। नहीं, मज़ीद मुश्किल हो, मज़ीद मुश्किल और परेशानी कुछ समझ नहीं आ रही। नहीं आ रही समझ में। ठीक है आए आगे बढ़ते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। चाची क्या हाल है? चाची क्या आपको लग रहा है, ख्याल क्या आपका फिर महंगाई के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से? बेरोज़गारी तो बढ़ गई है, लोगों का बस कारोबार ही नहीं है। मैंने देखा इस साल तो स्पेशली इतने लोगों को मैंने पैसे मांगते हुए देखा, जो बेचारे सफ़ेद पोश लोग हैं, मजबूर लोग हैं। जाहिर बात है लोगों के पास पैसा नहीं तो लोग मांगेंगे ना, क्या करेंगे? ऐसे ही अल्लाह ताला मेहरबानी करे, ईमान मजबूत होना चाहिए। हाँ। अल्लाह ताला मेहरबानी करे। वो तो सही है चाहते, वो तो सबके ईमान मजबूत है ही, लेकिन फिर क्या करे, फिर पेट कहता है फिर रोटी भी चाहिए। इंशाल्लाह भी हो जाएगा इंशाल्लाह। कौन करेगा? अल्लाह की मखलूक कोई ना, अल्लाह ताला भेजेगा किसी नहीं, न किसी अल्लाह को। की मखलूक तो नीचे है ना, यहाँ सियासी जमातों की शक्ल में। आपको क्या लगता है उस अल्लाह की मखलूक में से किसकी जिम्मेदारी ये उठाएगा? ये कोई ना कोई आएगा ना, अल्लाह भेजेगा ना आएगा। किसी। बिल्कुल आप इससे मुतासिर है महंगाई से? जी, हम मुतासिर तो है ना मुतासिर महंगाई। है। भाईजान आपको क्या लगता है ये कौन सी अल्लाह की मखलूक आएगी? देखिए जी, अल्लाह तो ऊपर है, सब बेशक है, नीचे तो सियासतदान है ना। ये पाकिस्तान तो उन्होंने ठीक करना है ना। आपका नाम नवाज शरीफ है, ना आपका नाम शहबाज शरीफ है, ना आपका नाम इमरान खान है। आप तो नहीं कर सकते भाई, जिनका नाम है उन्होंने सही करना है, और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ही करना है क्योंकि उनके पास हुकूमतें हैं। क्या होगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान, हम मुसलमान हैं, हमें यकीन होना चाहिए कि हालात बेहतर होंगे। हाँ चाचा जी, लेकिन अभी तक तो होते हुए नजर नहीं आ रहे। नजर नहीं आ रहे, ये टोटल इंतजामिया की नाअहली है। हाँ। अगर इंतजामिया ठीक हो, कंट्रोल करे, प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी मार्केट में मिल रही सही। है, उसको कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया बाहर निकले, लोगों को रिलीफ मिले। हाँ। तो इंतजामिया का निकलना ज़रूरी है सर। सही। लेकिन इंशाल्लाह जो है ना, उम्मीद है कि ये हुकूमत जो है ना आइंदा कोई अगर चली तो बेहतर रिलीफ मिलेगा। ठीक है, चले हुकूमत चली तो रिलीफ मिलेगा। हुकूमत तो चल रही है गुज़िश्ता 1 साल से, रिलीफ नहीं मिल रहा। झूठ बोलते हैं ये लोग। कौन? ये हुकूमत वाला है। हुकूमत वालों ने नहीं, IMF ने रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा जी शायद अगले साल पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, तो इलेक्शन के बाद ही आएगा ना? पता नहीं चाहते, इलेक्शन भी वैसे डामाडोली नजर आते मुझे। अभी हुकूमत ख़त्म हो गई है इनकी, ख़त्म हो गई है। महंगाई बहुत है, गरीब आदमी की दिहाड़ी भी बहुत कम है, उस पर गुजारा नहीं होता है। पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया इन लोगों ने, आटा बहुत महंगा कर दिया। तो मेहरबानी करें, कुछ हमारी भूख का ख्याल करें। ठीक है, गरीब आदमी भूखे मर रहे हैं। ठीक है, बेरोजगारी भी है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? भाईजान क्या देख रहे हैं आप हालात मुल्क के? हालात मुल्क के तो साहब के सामने खराब ही हालात है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, कंट्रोल में नहीं है कुछ। एक चीज़ जो 50 की मिलती थी वो आज 300 की मिल रही है। महंगाई तो आपके सामने है। महंगाई सामने ही है। ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के बात करते हैं। चाचा जी इधर आओ, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਗੇ आओ। चाचा जी की हालात देख रहे हो ਤੁਸੀਂ? हालात औखे ही ने। ओके ने? हाँ जी। तो फिर हालात सौखे कदों होए ने? हाँ जी, हालात सौखे कदों होए ने? हालात नवाज शरीफ के दौर 'ਚ सौखे सन। चाची हले भी नवाज शरीफ ਦੀ हुकूमत है, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ। ਇਹ PDM ਦੀ हुकूमत है, 11 ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ हुकूमत है, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? नहीं PTL ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਾਚੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਖਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੀ ਕਰੇ? हाँ ਕੀ ਕਰੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਹਦੇ? हाँ। चाची आपको लगता है महंगाई में कमी आएगी अगले साल, बेरोजगारी में कमी आएगी? कमी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? ऊपर ही जाएगी। हाँ। कि ना ये चोर बैठे ने ऊपर ही जाएगी। अच्छा, ਕਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਚਾਚੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਸਦੀ ਆਵਾਮ ਹੈ। ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਭਲਾ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਭਲਾ ਮਾਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਰੀਬ ਚਾਚੀ? ਡੈ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ। ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? 50,000 रुपये। बस बस हाँ, ठीक है। 25,000 रुपया, 30,000 रुपया खर्चा है। 25,000 रुपया सैलरी, 30,000 रुपया खर्चा है। कहाँ से पूरा करेंगे? कहाँ से पूरा करेंगे? ठीक है जनाब, ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। IMF की रिपोर्ट यहाँ सामने आई है। शरह नमू में अगले साल इजाफा होगा, बेरोज़गारी भी जो है अगले साल जो है यहाँ पर कम होगी, लेकिन ये साल जो है वाक़ई बड़ी मुश्किलात का साल है। मैं तो सिर्फ हैरान इस बात के ऊपर हूँ, जिस मुल्क का GDP ग्रोथ रेट जो है सिर्फ 0.5% हो, उस मुल्क ने यहाँ पर क्या तरक्की करनी है। मैं अगेन
वो जो बच्ची थी जो PhD कर रही थी माइक्रोबायोलॉजी में, अगेन बड़ा एक मुश्किल टॉपिक है, उस बच्ची के पास भी जनाब यहाँ नौकरी नहीं है। जो मास्टर्स कर रहे हैं, डबल मास्टर्स जिन्होंने किया है, उनके पास नौकरी नहीं है। ये बच्चा क्या कर लेगा यहाँ पर? ये भाईजान यहाँ खाली हाथ बैठ के रोज़गार क्या कमाएंगे? भाईजान रोज़गार कैसा चल रहा है आपका? है पूछ लेते बल्कि प्रोग्राम, रोज़गार कैसे चल रहा है आपका? रोज़गार पहले की निस्बत बहुत स्लो है। हाँ, कारोबार नहीं है इस टाइम। कारोबार नहीं है। तो भाई जहाँ पर रोज़गार स्लो मोशन है, आवाम स्लो मोशन है, तो भाई जनाब वो चीज़ें यहाँ पर कैसे बेहतर होगी? बहरहाल उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छे की उम्मीद ही रखनी चाहिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है और देखते हैं अगला साल जो है शायद ये हालात थोड़े से यहाँ पे बेहतर हो जाए। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।